मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है पिछली वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दिया था कि हम सभी लोग जो है एक ऐसी जो है सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सभी लोग जो है एक कह सकते हैं कि एक डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अच्छी जानकारी इकट्ठा करेंगे और अच्छी नॉलेज रखने का प्रयास करेंगे। तो उस सीरीज में आज पहला दिन है जिसको जिसको हम लोग यूटिलाइज अच्छे तरीके से करेंगे और इसमें सीखेंगे कि कैसे जो है हम लोग जो है इस सीरीज में क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे और कैसे हम इसमें से बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करके अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकेंगे। तो आज डे फर्स्ट है और फिर से मैं एक बार विश करना चाहूंगा कि गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं विकास कुशवाहा और मैं आपको आज जो है डे वन में बहुत ऐसी चीजों को बताने वाला हूं जिसको लेकर के एक एसोसिएट कह सकते हैं, एक जो हमारा पार्टिसिपेट होता है, जो पार्टिसिपेशन मेरे बिजनेस को करता है, हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को ऑब्जर्व करता है, देखता है और फिर वो हमारे साथ में एक तरीके से जो है काम करने के लिए रेडी होता है। तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सिखाया जाना चाहिए, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ऐसी चीज देनी चाहिए जिसकी वजह से वो व्यक्ति सही तरीके से अपने बिजनेस को कर पाए, डेवलप कर पाए और फील्ड में जाकर के एक अच्छा परफॉर्मर के रूप में, एक अच्छे अचीवर के रूप में जो है वो कहीं ना कहीं अपने काम को अंजाम दे सके। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं आपको इंफॉर्मेशन के रूप में, एक नॉलेज के रूप में कह सकते हैं कि दे दूं कि लोगों को हमें क्या देना है। मैं प्रैक्टिकली चीजों को यहाँ पे रखूंगा, मैं आपको प्रैक्टिकली चीजों को मैं यहाँ पे बताऊंगा बिकॉज मुझे पता है कि प्रैक्टिकल जो होता है वो कहीं ना कहीं एक थ्योरी से अलग होता है और जो चीज प्रैक्टिकल आप करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उन सब चीजों पे ही ज्यादा आप भरोसा रखते हैं। तो मैं प्रैक्टिकली आपको बताना चाहूंगा। जैसे कोई व्यक्ति हमें ज्वाइन करता है तो हम पहली चीज तो ये है कि पहले हमें समझना चाहिए कि जो व्यक्ति मुझे ज्वाइन किया है उसका पूरा एटमॉस्फेयर क्या है, वो किस तरीके का व्यक्ति है, पहले तो हम उसे समझें। पहली चीज जो हमारा दायित्व है, पहले हमें समझना है कि वो किस तरीके का व्यक्ति है और वो व्यक्ति जो है एक्चुअली में जॉब प्रोफेशन में है, स्टूडेंट है, गृहिणी है या कोई बिजनेस कर रहा व्यक्ति है। पहले हमको समझना पड़ेगा क्योंकि हमें भांति भांति प्रकार के लोग मिलते हैं फील्ड के अंदर और हम ज्वाइन कराते हैं। तो पहले खुद में हमें क्लियर होना है कि वो किस तरीके का व्यक्ति है और उसके पास टाइमिंग कितनी है। पहले दो चीजें क्लियर होना चाहिए कि वो किस तरीके का व्यक्ति है और वो उसके पास टाइमिंग कितनी है। नो डाउट स्टूडेंट के पास बहुत ज्यादा टाइमिंग होता है बट एक जॉब पैसे वाले व्यक्ति के पास टाइमिंग ज्यादा नहीं होता है। वो 8 घंटे ड्यूटी करेगा, फिर उसके बाद की टाइमिंग होती है। तो हमने जान लिया कि उसके पास टाइमिंग कितनी है और वो किस तरीके का व्यक्ति है। किस तरीके के व्यक्ति का मतलब ये है कि बाय नेचर कैसा है, एज में कैसा व्यक्ति, मतलब कितना बड़ा है और ऑल ओवर उसके बात करने की शैली किस तरीके की है। तो हम इंटरनली चीजों को उसको देखते हैं कि वो व्यक्ति ऑल ओवर कैसा है। इसके बाद जो हम डिसाइड करते हैं कि टाइमिंग कितनी है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वो हमारे बिजनेस को कितने अच्छे तरीके से कर पाएगा। तो पहली चीज हम बात करते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति हमें ज्वाइन किया हुआ है। सपोज दैट किसी व्यक्ति ने हमें ज्वाइन किया और उसके बाद क्या हुआ कि हमने उससे बोला कि ये प्लान है, ये प्रोडक्ट्स हैं और ये सर्विसेज हैं। इसको क्या करना है, आपको मार्केट में लोगों से मिलना है, मिलाना है और एक नेटवर्क क्रिएट करना है, टीम क्रिएट करना है और ऐसे ऐसे काम करना है। हमने सपोर्टेड वर्बली बता दिया, लेकिन एक्चुअली में जो हमें क्या करना होता है ये हम सभी लोग करते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या करना होता है इस चीज को समझना पड़ेगा, इस चीज को जानना पड़ेगा। पहली चीज क्या है मैं आपको समझाऊं तो किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराइए तो उसको फील्ड में कभी भी मत भेजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिए इस चीज को, कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिसके जरिए आप सफलता बहुत ज्यादा हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप छोटी सी मिस्टेक कहीं ना कहीं कर देते हैं। उस मिस्टेक को बिल्कुल भी नहीं करना है। पहली चीज कि उस व्यक्ति को कभी भी ज्वाइन करते समय या ज्वाइन करने के 1-2 दिन बाद आप जो तुरंत फील्ड में जाने के लिए बिल्कुल भी मत बोलिए कि आप फील्ड में जाइए और फील्ड में जाकर के ऐसे ऐसे करना है, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज अ रॉन्ग, है ना। करना क्या है, उस व्यक्ति के साथ में करना क्या है। पहली चीज तो ये है कि उसके साथ में आप अपना तालमेल मिलाइए। वैसे बहुत सारे लोग आपके टीम में ज्वाइन होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आपको डायरेक्ट ज्वाइन करता है, डायरेक्ट जो आपसे इन्फ्लुएंस हुआ है, आपसे जो डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है, आपसे जो डायरेक्ट टीम के अंदर आ रहा है, उससे उसकी बात है।
उस व्यक्ति के साथ में अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं तो नो डाउट सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। तो वो उस व्यक्ति के साथ में पहले इंटरेक्ट होइए, उस व्यक्ति से पहले तालमेल मिलाइए अपना और उसका, अपना नेचर उसका नेचर समझने का प्रयास करिए। फिर एक जो है बॉन्ड क्रिएट होगा जो बहुत ही शानदार क्रिएट होगा, जो उसके और आपके बीच में होगा। उसके बाद सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारा ताल और मेल जब मिलता है तो हमारी बातें उसको समझ में आने लगती है और उसकी बातें हमें समझ में आने लगती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही एक बच्चे के तरीके से उसको ट्रीट करिए, जिसको कुछ भी नहीं आता है, जिसको मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग का कोई नॉलेज नहीं है। क्योंकि अब तो मान लीजिए कि बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे प्लान हैं, तो लोग धीरे धीरे जान रहे हैं इस इंडस्ट्री को। बट फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जान रहे हैं। जो जान रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे हैं तो फिर हमें उनको बताना है, सिखाना है। फिर एक बच्चे के तरीके से ट्रीट करिए। बच्चे के तरीके से ट्रीट करने का मतलब ये है कि आप उसको इनिशियली बहुत ही नॉर्मल चीजों को फेस करने के लिए दीजिए, और उसमें सबसे बड़ा चीज है वो है नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो नॉलेज दीजिए, अपनी कंपनी का पूरा नाम उसको बताइए कि मेरी कंपनी का पूरा नाम क्या है। उसके बाद उस व्यक्ति को बताइए कि इस कंपनी का उद्भव कैसे हुआ, इस कंपनी का उद्देश्य क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है, इस कंपनी की पूरी ऑल ओवर प्रोफाइल क्या है। उसके बाद बताइए कि हमारे डायरेक्टर्स कौन है, हमारे डायरेक्टर कौन है, हमारे मैनेजमेंट टीम के लोग कौन हैं जो इस कंपनी को चलाते हैं। इवन अगर ये सारी चीजें ऑल ओवर उसको बताएंगे तो उसको एक ट्रस्ट बिल्ड होगा आप पे कि नहीं हमारी कंपनी सही है, हमारे लोग सही हैं, और हमें जो डायरेक्ट कर रहे हैं, हमें जो गाइड कर रहे हैं वो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, उनका विजन बहुत अच्छा है। ये सब बताने का पर्पज ये है क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं होता, इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन ले लिया, फील्ड में उतर गए, फेल हो गए, बैठ गए, यही प्रक्रिया होती है। लेकिन हमें इस चीज से बचाना है उस व्यक्ति को, और बचाने के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है उसको पहले नॉलेज दीजिए। नॉलेज में मैंने बताया प्रोफाइल ऑल ओवर बताइए। उसके बाद प्रोफाइल अपने पूरे अच्छे तरीके से उसको बताया कि ये कंपनी की प्रोफाइल है पहले दिन। फिर उसके बाद आपने बताया कि प्रोफाइल तो ये है, इसके बाद हमारा प्लान ये है। कंपनी का जो आपने प्लान देके उसको ज्वाइन किया है, उस प्लान को फिर से रिपीट करना है उसको, और बताना है कि ये प्लान है हमारी कंपनी का। उसमें कैलकुलेशन भी बताना है कि आप अगर इतना सब कुछ कर ले जाते हैं तो आपको इतना इतना पेआउट इस तरीके से मिलता है। मतलब क्या आपने क्या प्लान का विखंडन करके उसको बताया, खंडन करके बताया कि यहां से आपको ये पेआउट मिलता है, यहां से ये मिलता है, यहां से ये मिलता है, आपने बताया। उसके बाद उसको बताइए कि आपको मैंने पूरा प्लान समझा दिया, प्रोफाइल समझा दिया। अब बारी आती है कि हमारे इस कंपनी में एग्जैक्ट में आप क्या सेल आउट करेंगे और कौन सी सर्विस देंगे। तो हम अब प्रोडक्ट और जो है सर्विस की बात करते हैं कि अब जो है हमारी कंपनी का प्रोफाइल, प्लान, उसके बाद हम आते हैं प्रोडक्ट की। अब हम सेल क्या करेंगे। हमें प्लान तो पता चल गया कि इस तरीके से चीजें हमें अर्न करनी है, इस तरीके से हमें मनी मैग्नेट करनी है, इस तरीके से हमें लोगों को रिक्रूट करना है। लेकिन प्रोडक्ट क्या है, हम क्या देंगे उनको, क्या सेल करेंगे। तो अब उनको प्रोडक्ट के बारे में बताइए। पहली चीज तो सेलिंग ही मत बताइए कि सेलिंग इसको कैसे करना है, सेलिंग का पार्ट अलग है। पहले बताइए कि इस प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है, इस प्रोडक्ट को किस यूज में लिया जाता है और इसकी प्रयोग विधि क्या है, इसकी सावधानियां क्या है, इसमें इंग्रेडिएंट क्या है, और ये प्रोडक्ट क्यों है। मतलब ये प्रोडक्ट हमारे पास क्यों है, इसकी नीड क्या है मार्केट में, ये सब कुछ उसको बताइए। मतलब प्रोडक्ट का ऑल ओवर उसको नॉलेज दीजिए। प्रोडक्ट का उसके पास नॉलेज होने का मतलब है कि वो व्यक्ति 4 लोगों से ऑटोमेटिक डिस्कशन कर लेगा। अगर नॉलेज होगा तब, नॉलेज नहीं होगा डिस्कशन नहीं होगा। उसको कोई चीज पता ही नहीं है तो बताएगा क्या, इनपुट आपने डाला नहीं आउटपुट निकलेगा क्या। इसलिए उसको पहले प्रोफाइल, फिर जो है प्लान, फिर जो है प्रोडक्ट एंड सर्विस, और उसके बाद लास्ट जो आता है कि आप उससे बोलिए कि आपको अभी फील्ड में नहीं जाना है। क्या बोलना है कि अभी आपको फील्ड में नहीं जाना है, ना ही किसी व्यक्ति से डिस्कशन करना है जब तक कि मैं आपसे बोलूं ना। चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जब बात आप उससे बोलते हैं कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको फील्ड में नहीं जाना है और ना ही किसी व्यक्ति से डिस्कशन करना है, तब वो व्यक्ति थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है और आपकी लीडरशिप में वो काम करने के लिए एक्टिवेट हो जाता है।
यूं कह सकते हैं कि अब वो आपकी मानने के लिए तैयार हो जाता है, बिकॉज आपने पहले से बॉन्डिंग क्रिएट कर रखी है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी आपने क्रिएट कर रखी है। इस वजह से आपकी अब सुनने और समझने और आपके थ्रू काम करने के लिए एक्टिवेट हुआ है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी व्यक्ति को यही चीज डिस्कस करनी है। किसी भी तरीके से हमें पहले किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बाद ये ही सारी चीजें डिस्कस करनी है। उसके बाद उस व्यक्ति को क्या बताना चाहिए ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि हम जो है प्रोडक्ट के बारे में जान लिए, प्लान के बारे में और प्रोफाइल के बारे में जान लिए पहले दिन, तो दूसरे दिन हमको क्या करना चाहिए। इन दूसरे दिन में जो है हमको क्या एक्चुअली में उस व्यक्ति को देना है, क्या समझाना है, और उसके बाद जो है उस व्यक्ति को कैसे रोटेट करके हमें उसको वर्क दिलाना है, वर्क पे लगाना है, ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, सेकेंड डे में सीखेंगे, सेकेंड फेज में, सेकेंड सीरीज में सीखते हैं। उसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, बिकॉज ये लाइन बाय लाइन जो है वीडियोस जाएंगी, ठीक है। तो एक भी वीडियो बीच में मत मिस करिएगा ताकि आपको समझ में ना आ सके। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ दैट इज बहुत मतलब एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए, आपकी टीम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डे आपने सीखा, सेकेंड डेज और ये सेकेंड वीडियो जो है आप सेकेंड मेथोडोलॉजी आप जो है सेकेंड वीडियो में जरूर देखिए कि इसके बाद हमें किसी व्यक्ति से क्या कराना चाहिए, उसके बाद हमें डीपली उससे क्या अध्ययन कराना चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।